गुजारी चल रही मेडिकल कैंप, इसके बारे में जानकारी दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। और एक मौके पर आपने फरमाया कि नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत में हैं, एक सेहत और दूसरे फुर्सत। सफ़ा बैतुल माल पहले ही दिन से जहां भूखों को खाना खिलाने, प्यासों को पानी पिलाने और बेरोज़गारों को रोज़गार पर खड़े करने की कोशिश करता है, वहीं सेहत से मुताल्लिक़ सेहत बेदारी और मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है, ताकि गरीब आबादियों में जो लोग मेडिकल से गोली लाकर खा के अपनी बीमारी को तस्कीन देने की कोशिश करते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी बड़ी बीमारी की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह के मेडिकल कैंप से अचानक कोई मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला है तो वो हमारी गिरफ्त में आता है, फिर उसको बड़े दवाखाने पर फॉलो अप करके पहुंचाया जाता है। इस तरह से जो गरीब आबादी में अपनी बीमारी को 2 रुपये 1 रुपये की गोली खाकर छुपाते रहते हैं, उन तक इलाज को बेहतर अंदाज में और मुफ्त में पहुंचाने की एक कोशिश है सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है हमारे सेंटर में, तो रोज़ाना हर महल्ले में ये कैंप लगता है। इंशाअल्लाह औरंगाबाद में भी हमारे सोशल वर्कर साजिद भाई और इन जैसे लोगों के कोशिशों से एक मोबाइल क्लिनिक जो हर गरीब महल्ले में एक गाड़ी की शक्ल में दवाखाना गर्दिश करता रहेगा, ताकि बीमारों को सेहत की तरफ लाने में आसानी हो सके। सर, औरंगाबाद 115 वार्ड है जी। मेरा सवाल ये है कि आपका दायरा कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक आपकी सरगर्मी है? अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में हमने सबसे पहले रोशन गेट के इलाके में जाली की दरगाह के पास एक दवाखाने का आज से 7 साल पहले आगाज़ किया था और इरादा किया था कि 10 महल्लों में इंशाअल्लाह दवाखाने शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं अर्रहमान क्लिनिक सूद गिरनी काबरा नगर में हमारा ये 7वां दवाखाना है। सिर्फ 3 दवाखाने हमारे उस विजन के लिए बाकी है और इंशाअल्लाह बड़े गांव में वो दवाखाना भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। 10 तक हम पहुंचेंगे तो 15 वार्ड जैसे आपने बताया, 10 तो हमारा विजन ही था, इंशाअल्लाह फिर 5 तक भी पहुंच जाएंगे। सर, ये दवाखाना पे खोला है, मतलब कितने डॉक्टर खिदमत देते हैं? इसमें तकरीबन हमारे 7 दवाखानों में 14 डॉक्टर्स काम करते हैं। एक शिफ्ट 4 घंटे की, शाम की शिफ्ट 4 घंटे की, ऐसे 4-4 घंटे में 2-2 डॉक्टर काम करते हैं। इसकी फीस वगैरह कितनी ली जाती है? 10 रुपये फ़ीस ली जाती है। इसमें दवा गोली के साथ दिया जाता है? दवा ज़रूरी दवा दी जाती है, जो ज़रूरी दवा है वो दी जाती है। अच्छा मौलाना साहब, ये बोलिए, आप सफ़ा बैतुल माल से चलाते सारी बातें हैं, औरंगाबाद में इससे हटके सवाल चल रहा है मेरा, हमारे एक अभियान चलता है कि लोगों के अंदर बेदारी लाई जाए। औरंगाबाद में बहुत कई खैर हजरात है, उससे को अपील करेंगे कि कुछ आगे बढ़े बोल के? जी, हमारी औरंगाबाद के सरमायादारों समझदारों से दरख्वास्त है कि खामोश जो इस तरह से काम चल रहा है, हमने एक शहर की बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के सामने जब हमारे ये काम रखे तो उन्होंने कहा मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ख्वाब नहीं, फील्ड पर ये काम जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खामोश काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जो मुखलिस लोग हैं वो काम से वाकिफ़ है और हमारी गलती है कि हम बहुत सारे लोगों तक अपने काम तो नहीं पहुंचा सके। आप जैसे सोशल मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके ज़रिए से हमारा ये काम उन लोगों तक पहुंच रहा है। मोहतरम, हमारे पास देखते हैं कि लीडरशिप बहुत ताकतवर होती है और ये फलाई काम होता है, क्या उनके ज़रिए से भी कुछ दायरे को बढ़ाया जा सकता है? उनसे अपील करेंगे आप खुल के? हाँ बिल्कुल, हमारे शहर में भी बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि वो दामे दिरामे सुखाने जिस तरह से भी हो सके हमारा हाथ बटाए तो हमारी हिम्मत अफजाई होंगी और ये काम और आगे बढ़ सकता है। आज समाज में बेरोज़गारी, बीमारों के बहुत मसले आम चल रहे हैं और एक तस्वुर पाया जाता है समाज के अंदर कि दीन के काम में मस्जिद का तस्वुर है, मदरसे का तस्वुर है, ये आम है। मैं बार बार इसको दोहराते रहता हूँ। इसकी क्या अहमियत है? बीमारों के लिए काम आना, भूखों खाना खिलाना, इसकी वजाहत फरमा दिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आम तौर पर पूरी मिल्लत का मिजाज सिर्फ मस्जिद में और मखसूस दीनी कामों में ख़र्च करने पर ही सवाब के पाने का है, बल्कि हमारी मुहिम है बोसीदा कुरान के औराक को हम साल में 1 मरतबा एक जगह महफूज करते हैं, तो उसमें साबित कुरान कई मरतबा पाए गए। गोया लोगों की मेंटलिटी और जहनीत ये है कि सवाब यहीं मिलता है, जबकि मस्जिद में आने वाला वो कुरान पढ़ा ही नहीं गया। मुसल्ले पर मुसल्ला दिया जा रहा है, जबकि एक मुसल्ला काफ़ी था। बेशुमार ऐसे बीमार मौजूद है जिनकी मदद की ज़रूरत है
उनकी दिल से जो दुआ निकलेंगी वो असल दुआ होंगी और ये भी सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान फ़ी औनी आखीही कान अल्लाहु फ़ी औनिही, जो किसी भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। मौलाना साहब, हमारे साहिद मौलाना साहब एक कपड़े के ताजिर हैं और इससे बड़े बड़े और बातें बहुत से लोग हैं, ये आगे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कुछ इनके जुड़ते कारोबारी को आवाज़ देंगे आप? कुछ मशवरा? हाँ, इनके जैसे इनसे बड़े बड़े कारोबारी मौजूद है। तो मोटिवेशनल हरकत है ये साजिद साहब सोशल वर्कर की कि वो हमारे कंधे से कंधा लगाकर हर काम में शरीक है। काश के इन जैसे और भी बहुत सारे लोग कंधे से कंधा लगाकर आए तो ये काम जो अर्रहमान क्लिनिक और हमारे 7 दवाखाने बजाज हॉस्पिटल की तरह एक बड़े दवाखाने में तब्दील हो सकते हैं इंशाअल्लाह। रहमानिर रहीम नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल अमीन। आज इंदिरा नगर गारखेड़ा में और रहमान क्लिनिक में ये मेडिकल कैंप फ्री में रखा गया है और इसके अलावा भी औरंगाबाद शहर में सलम एरियो में ये 7 दवाखाने सफ़ा बैतुल माल के माध्यम से चलते हैं। गोर गरीबों की मदद करना, उनकी जो है खाने में, पीने में और दवाखाने में। आज सबसे बड़ा मसला जो है तो दवाखाने का है। एक आदमी 300, 400, 500 रुपये कमाता है और जब दवाखाना जाता है तो उसकी 300 रुपये फ़ीस रहती। अब वो गरीब आदमी खाना खाएंगा क्या दवा लेगा, या डॉक्टर को बताएंगा या डॉक्टर की फ़ीस देगा। तो सफ़ा बैतुल माल की तरफ से औरंगाबाद के सलम एरियो के अंदर माशाअल्लाह 7 दवाखाने जो है काम करते हैं, जो गोर गरीब, मजदूर, लेबर, बिछड़ा, दलित, मुस्लिम, हिंदू सभी समाज के लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। और मैं अपील करता हूँ उन मालदार लोगों से जो धन रखते हैं, हर समाज के आदमी से मैं अपील करता हूँ कि वो भी जो है गोर गरीबों की जो है तो कोई भी माध्यम से जो है तो मदद करे। दवाखाना हो, अनाज हो, बीमार हो, रिक्शा ड्राइवर गरीब है जो ड्रेस अपना नहीं ले सकता, ऐसे लोगों को जो है तो ड्रेस वाटअप करे। कई हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ जो है जो कपड़ों से वंचित है, इनको जो है तो कपड़े की जो है तो मदद करे। और दवाखानों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो दवा का जो है तो इंतज़ाम करने की कोशिश करे, क्योंकि अल्लाह ने जो है ये जान, माल, वक्त जो है ये अल्लाह की अमानत है और ये अमानत में ख़यानत ये होंगी कि हम माल को जमा करेंगे, है ना। हमारा मसला दुनिया का नहीं है बल्कि आखिरत का है। आखिरत में जो है तो हमारे को और आदमी जो है तो कब उसका जो है तो इंतकाल होगा और कब दुनिया से चले जाएगा इसका जो है तो किसी को मालूम नहीं है। तो नेकी कर लेना, अच्छाई कर लेना, लोगों की मदद करना और लोगों को जो है तो किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाना दीनदारी है और नुकसान पहुंचाना बददीनी है। तो हम जो है तो पूरा जो है हर इंसान ने जो है इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करना, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते कि ये सब पूरी इंसानियत मेरी आयाल है। ये ज़ात पात भेदभाव हमने जो है तो धर्म ये हमने बनाए, हम जो है इससे हट के इंसानियत का काम करें। अगर हम इंसानियत का काम करें तो गरीब भी खुशहाल रहेंगे और वो भी हमारे धारा में आ जाएंगे। तो पैसे वाले जो है, धन वाले जो है, जिनमें सलाहियत है, ऐसे लोग जो है ऐसे क्लीनिंग, मदरसे, मस्जिदें और जो है तो धार्मिक काम जितने हैं ये करने की कोशिश करें। रहीम, आज ये जो मुनक़िद किया गया है फ्री मेडिकल कैंप, तो ये इसके ताल्लुक़ से मैं एक अल्फाज ये कहूँगा कि सफ़ा बैतुल माल को क़ायम करके मुफ्ती साहब ने औरंगाबाद की सरज़मीन पर अभी तो उन्होंने बताया कि 7 दवाखाने हम चला रहे हैं। तो इसका जो है ये दवाखाने चलाने का मकसद ये है यानी जो लोग तंदुरुस्त हैं वो गरीबों की और बीमारियों की मदद करे। यानी ये टाइटल ही है सफ़ा बैतुल माल का, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो, अपन भी सेहतमंद हो जाओ, दूसरों को भी के सेहत का ख्याल करो, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी करो और दूसरों की भी। तो सफ़ा बैतुल माल जो काम कर रहा है तो हर फील्ड में, ना कि दवाखाने में बल्कि गरीबों की तीमारदारी के लिए भेजते हैं मुफ्ती साहब लोगों को, और जो जहाँ भूखे लोग हैं वहाँ भेजते हैं, जब पानी नहीं है वहाँ पानी का सप्लाई करते हैं, जहाँ मदारिस में भी हमारी मदद करते हैं, मदारिस में जाके बच्चों को भी जो है कपड़े और दवाएँ वगैरह जो हम उनकी हाथ मजबूत करने के लिए
मुफ्ती साहब के हाथ मजबूत करने के लिए जब भी उन्होंने पुकारे हम ये कैंप में शरीक होते हैं और उनकी मदद करते हैं। पेशेंटों को चेक करके सही दवा देने की कोशिश करते हैं। शिफा अल्लाह के हाथ में है। तो एक इंग्लिश का वर्ड है, वी ट्रीट ही क्यूअर, यानी हम तो इलाज करते हैं, शिफा अल्लाह देते हैं। आमच्या इथं कॅम्प घेऊन आलेत ना, तर आम्ही सर्वांचे खूप आभारी आहे, कारण तुम्ही आमच्यासाठी खूप मदत करताय आणि सर्व खूप आभारी आहेत। भाई और लगना चाहिए कैंप आपके बारे में, ऐसा है लगता है? हाँ, ऐसा कुछ लगता है कि बहुत सुविधाएं हमारे यहाँ पैदा होनी चाहिए। ये बस्ती के अंदर ऐसा हॉस्पिटल था क्या इसके पहले? केम लावलेला आहे, पेशंटला आलेलं आहे। आता कृपा करून दवा गोळी द्यावा आणि चांगलं करा। ताई आपको लगता है कि ऐसे कैंप और होना चाहिए आपके वार्ड के अंदर? होना चाहिए ना। होना चाहिए, मतलब मानवता का काम है। हो, ताई, दवाखाना लावलेला आहे तर त्याच्यामुळे नंबर लावला। आप चाहेंगे कि कैंप और आपके वार्ड में लगे और एक बार अजून? काय म्हणा अजून पाहिजे इंद्रनगरला। डॉक्टर जवाद हाशमी साहब जो MBBS MD है और कई सालों से सफा बैतुल-माल से जुड़े हुए हैं, मुफ्त अपनी खिदमत देते हैं। मैं ऐसे तमाम MD MBBS डॉक्टरों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिनको अल्लाह ने काबिलियत से नवाजा है, उस काबिलियत के बलबूते पर अल्लाह उनको रोज़ी भी बहुत भरपूर दे रहा है, वो कुछ वक्त अगर गरीबों के लिए सफा बैतुल-माल के साथ जुड़कर वक्त देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह और बरकत देंगे। आज से आपने मौलाना साहब की बात को सुना, सामाजिक कार्यकर्ता साहिद मौलाना साहब की बात को सुना, और जैसे इन्होंने जानकारी दी, पूरे औरंगाबाद शहर में 7 दवाखाने चल रहे हैं, 115 वार्ड औरंगाबाद में आते हैं और समझते हैं 5-6 लाख की आबादी। आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी अमला नाकाफ़ी हो रहा है। हम तमाम शहर के लोगों से अपील करते हैं कि हर वार्ड के अंदर इस तरह का दवाखाना खोला जाए जहाँ सफ़ा बैतुल माल काम कर रहा है। या आप इससे भी जुड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खोलें, आप इससे भी रब्ता कायम कर सकते हैं कि मौलाना साहब हमारे वार्ड में आइए। हमारे मोहल्ले में 50% लोग गरीब रहते हैं और क्या ही अच्छा हो, हम देखते हैं कि किसी लीडर का जन्मदिन होता है तो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, हज़ारों लाखों रुपए के हार आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं साहब। तो जब अखबार में आप ये कटिंग देख लेना व्हाट्सएप पे कि सफ़ा बैतुल माल है या और भी कोई है, एक कैंप चल रहा है, तो खामोशी में 50,000 की सैलरी भेज दीजिए, गोलियां भेज दीजिए, खांसी की दवा भेज दीजिए और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो भेजने की कोशिश कीजिए और बोलिए ये लीजिए और हमारी दुआ आपसे दुआ की दरखास्त है। अगर ये माहौल पूरे शहर में क्रिएट होगा तो यकीन मानिए हम समझते घर में कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि बीमार की दुआ अल्लाह सुनता है, एक मजलूम की दुआ अल्लाह सुनता है। याद रखिए आपकी शायद अल्लाह ना करे, नमाज अल्लाह ताला कबूल ना करे, ये हदीस के हवाले से कह रहा हूँ मैं, लेकिन जब मजलूम की दुआ निकलती है, एक बीमार की दुआ निकलती है, वो काबिल कबूल होती है। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग इसको हल्के में ना ले, चलो भाई चल रहा है वो कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी, नहीं, आगे बढ़ो, इनसे पूछो, राब्ता कायम करो, मौलाना साहब कहाँ कम पड़ रहे हैं आप, हम आपके लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं कि माहौल बनाने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि लोग जागेंगे। इसलिए तो पूछा मैं चलो इधर आ जाओ, मैं बता नाम देखिए क्या कर रहे हैं?
2 मिनट मुफ्त में जो है वो लोग ये बच्चे चल बच्चे में लाड में रोका ये चल बाहर ले जा पैसा के अंदर पैसा पे क्या तो डबल टिक कर क्या तकलीफ धक्का लगा सामने क्या बोलता है वो अपन क्या बोलता है उससे क्या बोलते हैं ये बात है वो हमारे डॉक्टर को पता नहीं आ जाता है अपन क्या कर लेकिन यहाँ ये कर लो भाई यहाँ मार दो ये लेडीज कितने रहे बेटे बड़ा था अरे वो कोरोना काल में बेच दिया ना अपन ने बहुत दिनों से पड़े हुआ था ना वो निकल गया भाई वो हाँ साइड एम पे निकल गया साइड एम पे निकला साइड एम काम आया निकल जाएगा उठाएंगे तो निकाल देंगे ये हो गया समोसा तो हो गए रास्ता नहीं झूमर कहाँ है झूमर नहीं लगाया डबल टेक चिट्ठी निकालना चलो भैया पब्लिक रहेंगे यहाँ लोन नहीं कर रहे वो हिसाब से आप क्या हाँ पूछो ना फोटो लेगा फोटो इधर से अब्दुल मालिक
कल देखा मैंने अरे सिर्फ लेडीज को टोकन दे, उसमें से इसमें से तो टोकन जेंट्स को तो सिर्फ एंट्री करो और वैसे तो हाथ से बना के दे दो, हाथ से बना के ले लो, बना किसके ये अभी एक एक दो ले डालो, उसके अंदर पेट नहीं है। हाँ, आपने मेडिकल से लेंगे। चिट्ठी भेज दो। बस कर थोड़ा पीछे हो ना बस। इधर से आ जाओ, बाहर से इधर से आओ, नंबर लगाओ, नाम इतना नहीं सर, मतलब क्या चला इसको भी डालने के बाद थोड़ा इधर खड़े रहो ना, इधर तो क्या है। नाम लिखो, नाम नंबर डाल दो। आवाज भी आता है। मैं हो क्या बोल एक काम करते हैं।